श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों। तृतीय खंड 33वां अध्याय। आइए भक्तजनों आनंद लेते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, वरदान पाकर तारक ने क्या किया, वह सब वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, वरदान पाकर तारक अपने घर लौट आया और उसने अपनी स्त्री से संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उस समय सब दैत्यों ने एकत्र होकर तारक को अत्यंत प्रतिष्ठित तथा अपना स्वामी स्वीकार करते हुए उसकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा की। तदुपरांत तारक ने सब असुरों की एक बड़ी सेना इकट्ठी की। उसमें करोड़ों बलशाली असुर योद्धा थे। उस सेना ने 10 मुख्य सेनापति थे। उस सेना के 10 मुख्य सेनापति थे, जिनके नाम इस प्रकार है: कुंभक, कुंज, महिष, कुंजर, कालनेमी, निमि, कृष्ण जठर, प्रजम्बुक, शुंभ तथा कालकेतु। जो दैत्य इस संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति था, उसका नाम ग्रसन था। ये सब असुर योद्धा अपने सामने तीनों लोगों को तुच्छ समझते थे। इस सेना को लेकर तारक ने सबसे पहले इंद्र पर चढ़ाई की। तदुपरांत देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। हे नारद, उस समय देवता तथा दैत्यों में घोर युद्ध होने लगा, जिसमें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ। तारक से इंद्र ने युद्ध ठाना। निमि से अग्नि आ भिड़े। कालनेमी तथा यमराज आमने सामने हुए। नमूची तथा निरृति ने परस्पर युद्ध करते हुए अपनी अपनी विजय की कामना की। महिषासुर तथा वरुण ने एक दूसरे को मारने के लिए शस्त्र धारण किए। इसी प्रकार सभी दैत्य और देवता अपनी अपनी जोड़ी देखकर आपस में युद्ध करने लगे। हे नारद, उस समय तारक ने अपना तेज प्रकट करके इंद्र को परास्त कर दिया। तदुपरांत वह विष्णु जी के सम्मुख जा पहुंचा। तारक के इस प्रताप को देखकर विष्णु जी ने पहले तो बहुत आश्चर्य किया, फिर शिव जी के वरदान की महिमा समझकर युद्ध क्षेत्र से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार तारक ने उस युद्ध में विजय पाकर सब देवताओं को बंदी बना लिया। तदुपरांत वह उन्हें अपनी राजधानी में ले गया और बंदी गृह में डालकर अनेक प्रकार की यंत्रणा देने लगा। जिस स्थान पर महानदी समुद्र में जा मिली है, उसी स्थान पर तारक की राजधानी थी। इस प्रकार वहां देवता तथा दैत्य इकट्ठे होकर रहने लगे। तारक ने निर्भय होकर अपने देश को अलग अलग भागों में बांट दिया और उनका राज्य असुरों को सौंप दिया, जहां वे अपने परिवार तथा मित्रों सहित आनंद का उपभोग करने लगे। इस प्रकार विष्णु जी के स्थान पर तारक स्वयं ही तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। उसने अग्नि की पदवी निमि को दी तथा कालनेमी को यमराज के स्थान पर नियुक्त किया। तदुपरांत उसने निरृति का पद नमुची को, वरुण का महिषासुर को, पवन का मेघ को, कुबेर का कक्ष को, इंद्र का जरंबक को, अहिपति का शुंभ को, ब्रह्मा का कुंभ को तथा मित्र का पद कुंजर को दिया। इस प्रकार उसने सब देवताओं के पद पर दैत्यों को प्रतिष्ठित करा दिया। वे सब असुर संसार के स्वामी बनकर राज्य करने लगे। उनके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी दुखी नहीं था। अस्तु कुछ समय बीतने पर विष्णु जी ने छिपे हुए देवताओं के पास जाकर यह कहा कि हे देवताओं, शिव जी का भक्त होने के कारण तारक अत्यंत बलवान तथा प्रतापी है, इसलिए वह तुमसे कभी परास्त नहीं होगा। मैंने बहुत विचार करने के उपरांत यह निश्चय किया है कि तुम सब लोग अपना मनोरथ प्राप्त करने के लिए उसकी सेवा करना आरंभ कर दो। तुम नट का स्वरूप धारण कर उसके पास जाओ और अपने कौशल द्वारा उसे प्रसन्न करो। जब वह प्रसन्न हो जाएंगे, तब
तुम्हें अवश्य छोड़ देगा। तदुपरांत सब देवता नट का रूप धारण कर तारक के पास जा पहुंचे और उससे ऐसी बातें की जिनके कारण वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। तब तारक ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम जो चाहो वह मुझसे मांग लो। यह सुनकर देवताओं ने प्रार्थना की, हे असुरराज, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवताओं को अपने बंदी गृह से मुक्त कर दीजिए। देवताओं की इस प्रार्थना को स्वीकार कर तारक ने उनके सभी साथियों को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। तब वे भी अपने लोक को चले गए। हे नारद, तारक के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई दुखी नहीं था। यह बात तुम्हें भली भांति जान लेनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तजनों, हर हर महादेव। आज भक्तजनों हमने तृतीय खंड के 33वें अध्याय का आनंद लिया है। कल हम 34वें अध्याय का आनंद लेंगे भक्तजनों। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भक्तजनों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।